भाई मेरे हिसाब से लाइफ में हमेशा बिजनेस करो और अपना करो खुद का। ना करने वाले के पास तो 10 बहाने हैं कि भाई हम कैसे करें कैसे नहीं करें, हमारे पास पीछे से बैक नहीं है, सपोर्ट नहीं है। मेरे खुद के 2 फ्रेंड हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार लाइफ में कुछ करो अपना करो, तो कहते हैं यार भाई मैंने एक बार करा था, मैं कर्जे में हो गया, ये हो गया। लेकिन भाई जब उनकी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, 2 साल से उनके साथ बैठता उठता हूँ, तो मैंने उनकी बहुत बातें भी सुनी। लेकिन उनकी 2 साल के अंदर मुझे काफ़ी मिस्टेक भी लगी, और वो उस चक्कर में, अपनी मिस्टेक के चक्कर में बस वो अपने काम को ही दोषी ठहराते हैं कि भाई हमारे काम की वजह से ही मतलब पैसे मैं कर्जे में आ गया। लेकिन हालांकि उनके भाइयों ने 2-3 भाई हैं उनके, उन्होंने सपोर्ट करा, कर्जा वर्जा निपटा दिया। लेकिन आज वो थोड़ा लड़की वड़की के चक्कर में ज़्यादा है। अभी बीच में एक लड़की से उसे होगी मोहब्बत, नहीं मिली थी, और हमारे जरिए से मुलाकात हुई तो उसे हो गई मोहब्बत। लेकिन उसने उस लड़की पे 6 महीने के अंदर अंदर, जब उनकी लड़की की और उसके गर्लफ्रेंड और उसके बीच में कुछ बात बिगड़ गई थी कुछ आपस को लेके, तो उसका अचानक से एक दिन फ़ोन आता है कि भाई मैंने 70,000 रुपये अपने बर्बाद कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, मैं मोहब्बत करता हूँ ये करता हूँ। तो मुझे उसकी एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा भाई मतलब हम पे तो तेरे 500 रुपये खर्च नहीं होते और लड़की के नाम के 70,000 रुपये खर्च कर दिए तूने। तो हालांकि उसका कुछ अलग उटपटांग जवाब था, लेकिन कहते हैं ना कि लड़की का चक्कर है बाबू भैया, तो उसका वो था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी कि उसने 70,000 रुपये का इंतजाम तो कर लिया एक लड़की के चक्कर में। अगर यही बात मैं उससे बोलता हूँ कि भाई अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए तो अपने इतने पैसे जोड़ ले, तो उससे जुड़ते नहीं है। कहता है यार मैं कहाँ से जोड़ूँ, कहाँ से निकालूँ, अपना खर्चा निकालूँ, मोबाइल का खर्चा निकालूँ, या फिर फैमिली को दूँ, या फिर अपना मतलब जो भी है अपना काम धंधे के लिए जोड़ूँ। तो उसके लिए तो उस पर पैसे नहीं जुड़ पाते, लेकिन लड़की के लिए उस पर पैसे जुड़ गए। ये सोचने वाली बात है। तो मैंने जैसे तूने लड़की के लिए निकाले वैसे अपने निकाल भाई। शुरुआत तो कर छोटे से, अपने जिस काम का तुझे हुनर है, तूने बचपन से ये काम करते आ रहा है, तुझे पूरी नॉलेज है, दाना कहाँ से आता है या मोल्डिंग मशीन से, या फिर जो भी पत्ती वत्ती का। लेकिन वो बंदा मतलब इंटरेस्ट नहीं है अपने काम में, इंटरेस्ट सिर्फ लड़की के चक्कर में है। और ये नहीं कि मतलब उसे अगर कोई लड़की 2 महीने बाद या 3 महीना दूसरी मिल जाएगी ना, वो उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठता है, लड़की का चक्कर है। लेकिन ऐसी बात नहीं, बंदा द ग्रेट है, दोस्त है अपना, लेकिन लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर है। वो लड़की को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। अगर कोई नई लड़की आएगी तो उसे फुल इज्जत देगा, फुल सम्मान देगा, फुल सपोर्ट करेगा। और ऐसी बात अगर उस लड़की से अगर गलती से 1-2 बार बात हो गई तो पूरी पोल पट्टी खोलेगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। फल भाइयों को एक निवेदन देना चाहूँगा, भाई गर्लफ्रेंड रखो। हमने भी अपने करी, ऐसी बात नहीं कि हमने नहीं करी, हम दूध के धुले, हम भी करते हैं अपने अपने टाइम में, सबका अपना कर्म करता है। और भाई कोई अगर दूध का धुला बनता है या टीवी पे या फिर अपने शो में या फिर अपने मोहल्ले में, वो अलग बात है। जितना आदमी सीधा होगा ना, इतना टेढ़ा होगा। कुछ मेरे ऐसे भी हैं यार दोस्त, मतलब अपना घर छोड़ के दूसरी गली में लेकिन सिगरेट पीने जाते हैं, और जिन पर मुझे यकीन नहीं था वो गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सब अपने अपने टाइम पे करते हैं। और भाई ड्रिंक हम भी, ऐसी बात नहीं कि हम भी अपने यार दोस्त बैठते हैं महफिल में तो हम भी कर लेते हैं। ये भी नहीं कि भाई अपने सुध है। हनी सिंह पाजी का एक ही कहना है कि भाई हम प्योर वो नहीं है, पता नहीं कुछ कहा था ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ कहा था कि भाई मुझ सूखी पता ऐसे कुछ नहीं है, मुझसे उससे कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ भाई अपना है। हाँ लेकिन ये है कि लत नहीं है, तो बस शौक़ है, कभी कदार कर ले। लेकिन हालांकि ये गलत है। मैं तो सही बात, बड़े जितने भाई हैं अगर एक बार टूट चुके हैं या कैसे भी हो चुके हैं, एक बार और कोशिश करें और आगे बढ़ें। और लेकिन कोशिश ज़्यादातर ये करें अपना काम करने की। और भाई जो उम्र में थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो किसी भी उम्मीद नहीं है, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कि भाई आप क्या कर सकते हैं, या तो फैमिली संभालें या फिर अपना कुछ। बहुत रास्ते हैं भाई, बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के और बहुत आगे बढ़ने के, बहुत रास्ते हैं। और लेकिन उस रास्ते के साथ साथ ना अपने कमाई में से मैं कहता हूँ कि 10% ओनली, 10% छोड़ो तो 10% बहुत होता है। जैसे आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 भी 5% बेजुबानों के नाम कर दो आप। बेजुबान जैसे मतलब कि पंछी हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, या फिर अपने अन्य जानवर हो गए, कोई भी जिसे तुम करते हो, उनकी सेवा कर दो, सेवा में लगा दो। मैं तो भाई पहले मैंने मतलब काफ़ी मैं करता था और अब भी करता हूँ। लेकिन हमारे जो उसमें धर्म में ये कहा गया है कि भाई कर्म करो, कर्म पे ज़्यादा फोकस दो। अगर अपने जितने तुम कमा रहे हो उसमें से 5% की कमाई ऊपर वाले के नाम निकाल दो और बेजुबान जानवरों की मदद कर दो। जो वो खाते हैं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, कबूतर होते हैं, चिड़िया होती हैं, कौवे होते हैं, जो भी कुछ खाते हो ना, खिलाते पिलाते रहो। खुद के लिए कुत्ता हो गया, रोटी खिला दी, गाय आ गई, गाय। अन्य जानवर मैं कहता हूँ जिस भाई के जिस धर्म में जो अपने जब सदा, जैसे मोमडन भाई हैं वो बिल्ली को देते हैं, हिंदू लोग भाई हैं अपने जैसे मैं हूँ, हम अपने गाय को देते हैं। तो ऐसे में सही भाई से कहना चाहूँगा कि अपने अपने मज़हब में जो भी जिसको मानता है अपनी सेवा करें, उससे एक्स्ट्रा कर दें। जैसे कि आप अगर किसी के मज़हब में कुछ है तो भाई दो पंछी या बेजुबान कोई भी हो, उन्हें एक्स्ट्रा ले लें। तो अपनी कमाई में से 5% का हिस्सा
पंछी हैं, बिल्ली है और कुत्ते हैं, दो कुत्ते। मेरे तो गली वाले काफ़ी परेशान हैं। बहुत ज़रा सा एक गली में बड़ा कुत्ता हो गया काफ़ी, अगर तुमने वीडियो में देखा होगा, मेरे यूट्यूब पे ही पड़ी वीडियो। और एक छोटा लेकर आ गया था, मेरे को उठा कर कहीं से मैंने पार्टी सार्टी कर ली थी यार दूसरा, तो मैं गया था कुत्ते खाना लेने। तो कुत्ते का खाना जहाँ से लेके आता हूँ तो मुझे जान के था भाई कुत्ते खाना लेने जाता है। तो उसने मुझसे कह दिया कि भाई बच्चा है और इसे 2 दिन से हमने बचा के धर रखा है, दुकान में पड़ा, रात को हमें डर लगता है कि पता नहीं बड़े कुत्ते से मार ना दे, आप ले जाओ। अब मैं थोड़ा पार्टी करके आया था अपने भाई फ्रेंडों के साथ, तो मैंने कहा चलो यार। अब मैंने उठा लिया, उठाने के बाद बाइक की टंकी में रखा, सीधा लेके आ गया। अब सुबह जब हुआ उठे, आँख खुली, जब मैंने सुबह देखा, मैंने कहा यार मैं बड़े वाले से वैसे परेशान हूँ, गली वाले साले जरा से पता नहीं बाहर कुत्ता भी लैट्रिन कर दे तो मुझे ही बोलते हैं वो। मैंने कहा अब तो इससे भी दुखी हो जाऊँगा भाई, लेकिन फिर भी मैंने परमात्मा का नाम लिया। मैंने कहा हे परमात्मा, है ईश्वर, आप ही देख लेना, बस मैं तो ले आया, अब आप ही इसका जो भी करना। इसीलिए फिर मेरे पास 2 कुत्ते हो गए हैं, लेकिन मैं उनकी भी सेवा करता हूँ। मेरे स्कूल है, स्कूल के छत पर रात के समय 7 बजते 6 बजते तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगा कहोगे तो, और मैं आवाज़ देता हूँ। वैसे आते 3 बिल्लियाँ आती हैं सीधी, और 3 बिल्लियाँ वो शाम के टाइम 6 बजे 7 बजे छत पे मिलती हैं सीधी, और उन्हें तो करता हूँ। और बाकी आपको मैं दिखाऊँ यदि तो मैं, ऐसी बात नहीं है, हालांकि ये गलत है, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये भी गलत है वैसे। मैंने जब इसका पता लगाया तो हम किसी पंछी को या फिर मछलियों को कैद करके, इनकी भी सेवा चलती है भाई, आप देख सकते हो, इनकी भी सेवा चलती है। और इससे साइड में एक छोटा और है, उसकी लाइट बंद है, आप शायद इसमें दिख रहा हो ना, नहीं दिख रहा हो, आप शायद इसमें नहीं देख पा रहे हो, इसमें दिख नहीं रहा। ये रहा छोटा जो है, इसमें छोटा भी है और उसमें छोटी मछलियाँ हैं। वो छोटी मछलियाँ मैंने अलग नहीं रख रखी है, अगर मैं छोटी मछलियाँ अगर इनमें डाल दूँगा ना तो भाई ये खा जाएंगी। वो इतनी छोटी छोटी हैं, काली कलर की हैं। अगर वो मैं छोटे टैंक में, छोटे टैंक में से अगर मैं निकाल के इसमें डालता हूँ तो भाई इनका भोजन बन जाएंगी। इसलिए वो मैंने छोटा अलग रख रखा है, ताकि छोटी मछलियाँ वो अलग रहेंगी अपने। ये बड़ी बड़ी हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुँचाती, बड़ी मछली एक दूसरे को चोट पहुँचाती है, लेकिन अगर छोटी होगी तो वो इन्हें हानि पहुँचा देंगे। इनकी भी सेवा चल रही है, बिल्ली की सेवा चल रही है, कुत्ते की सेवा चल रही है। अन्य बाकी मैं कुछ भी करता रहता हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है कुछ हिस्सा अपने पर देखना, ऊपर वाला ऐसा हाथ पकड़ेगा, समय से ऐसा हाथ पकड़ेगा, तुम आगे जरूर बढ़ोगे, एक न दिन जरूर बढ़ोगे। आदमी, बहुत से लोग आदमी आज भी परेशान है कि भाई हम काम करते हैं, कुछ भी करने आता है, हमारा लॉस होता है यार, ज़िंदगी भर हमने कोशिश खूब करी, सोचते खूब है, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि सोच के साथ ना भाई कुछ करना भी पड़ता है। और बहुत से लोग भाई मानते हैं, कोई ये नहीं कहता मैं जानवरों को खाना वाना खिलाते हैं, बहुत से लोग आगे भी बढ़ते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन भाई उनकी मेहनत बहुत होती है। वो सोचने के साथ साथ टेंशन भी इतना लेते हैं, और टेंशन के साथ साथ उनके जो दिमाग है वो, हालांकि टोपी पहनाते हैं, मार्केट में चल रहा है गांधीनगर में आज के टाइम में कि एक की टोपी एक भी पहनाने। कपड़ों की लाइन इतनी गंदी हो चुकी है, मैंने भी करा 3 साल कपड़ों का काम करा, तो भाई गांधीनगर का इतना नाम खराब हो चुका है, मैं सच बताऊँ इतना गंदा नाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में। जाओगे फर्स्ट टाइम हम तुमसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हाथ मिलाएंगे, बाकायदा तुम्हें इज्जत भी देंगे, आओ हमारे पास इतना माल है और हम इतना माल बेचते हैं, हमारे पास इतना है, बाहर बाहर माल जाता है, कंट्री में माल जाता है, पता नहीं लुधियाना, बहुत तुमसे बात करेंगे और तुमसे पेमेंट कहेंगे 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे। और जब उनसे तुम माल देते रहोगे, 1-2 पर्ची तुम्हारी एकदम पेमेंट सही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको रोकेंगे, जाल में फंसाएंगे, फिर जाल में फंसाते बताते फिर आपसे ऑर्डर में बड़ा देने शुरू कर देंगे। जहाँ आपके पैसे चढ़े 4-5 लाख रुपये हुए, उनके बाद तुमने जैसे भाई कहा कि 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, वो आपको लगेगा कि बोझ, फिर वो आपसे धीरे धीरे कटना शुरू करेंगे, दूसरा देखेंगे। बाकी अगर जैसे आपसे कटेंगे भी नहीं तो आपको ये दिलासा देते रहेंगे, अरे माल तो लेके आओ, पैसे से कहीं भाग रहे हैं, आगे माल गया, पेमेंट आ जाएगी, वहाँ से दे देंगे। आपको इस दिलासे मिलेंगे, आपको मतलब मार्केट में बैठे होते हैं तो इनका दिमाग इतना तेज होता है, सातिर होता है कि बंदों की बातों से ही पकड़ लेते हैं कि बंदा हमारे जाल में कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता। कुछ हैं तो मैं चेहरे दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊँगा तो उनकी वीडियो शूट करूँगा। और मेरा इतना पैसा फंसा पड़ा मार्केट में, इतना पैसा फंसा पड़ा बहुत ज़्यादा भाई, मैं तो गांधीनगर से सही बताऊँ तो कटता हूँ। और कुछ दुकानें बहुत अच्छी हैं जो गांधीनगर की मिली है, लेकिन भाई वो जो पैसे देने में अच्छे हैं वो इंसान को नोचे खा लेते हैं, वो ऐसे नोचे खा लेते हैं, उनके रेट ऐसे गंदे होते हैं। अगर कोई 450 या 500 का पीस तुम्हारे कारखाने में या फैक्ट्री में रेडी हो रहा है, उन्हें चाहिए 400 का। अगर तुम 400 का दे सकते हो तो अब भाई 400 कहाँ से लाएं। अब सबसे ज़्यादा इस कपड़ों की लाइन में क्या हो रहा है कि कारीगर सबसे ज़्यादा पिसा पड़ा है। कपड़ों की लाइन में अगर तुम देखोगे सबसे ज़्यादा कारीगर दबा। अगर 10 रुपये पीस पर रेट घट रहे हैं तो कारीगर दब रहा है वो भाई। अगर जैसे किसी ने भाई, ठेकेदार भी बहुत से होते हैं, अपने जाते सर हमें काम चाहिए, तो पार्टी क्या करती है, उनसे डील करती है कि भाई हमारा तो आगे वाला 100 रुपये में पीस बना रहा है, चाहे 110 का बनना हो, हमारा 100 रुपये बना रहा है। अब जिसको नया नया चस्का होता है, नया नया खड़ा होता है आदमी, वो सोचता है यार मैं कुछ भी करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, हार नहीं मान, चाहे 100 की जगह मतलब 90 मिल रहे हैं तो करो, काम तो मिल रहा है करो। तो आदमी इस चक्कर में वो झुक जाता है, और उस चक्कर में झुकते ही पार्टी वाले की निगाह चढ़ जाती है। पार्टी वाला जिसको 110 दे रहा होता है वो कहता है भाई मेरे तो 90 में बनना है,
तो 90 के चक्कर में भाई तू अगर 90 में बना तो सामने वाला बना रहा है। अब वो सामने वाले को देने लगता है, तो जो बंदे हैं फैक्ट्री लगा के बैठे भाई वो सोचे पड़े थे। वो कहते चल भाई जब ये 90 बना तो हम भी बनाएंगे, उन्हें काम चाहिए भाई, उनकी फैक्ट्री वैक्ट्री है, अपना किराया वराया बिजली का बिल है, फिर अपने बीवी बच्चे भी अपना खर्चा भी करता है। दिल्ली में रहना नॉर्मल बात नहीं है भाई, दिल्ली में बड़ा मतलब हार्ड पड़ता है। अब भाई वो 90 में बनाना शुरू कर दिया। अब तीसरा उनके पार्टी के पास पहुँचता है कि भाई साहब मुझे काम दे दो। तो वो पार्टी वाला उससे कहता है भाई मेरे तो 90 में 80 में बनना है, 80 में बनना है, तू बना सकता है तो बता दे। वो कहता है ठीक है भैया 2 अड्डा। अब वो उससे अड्डा देता है, फिर 80 में शुरू रहता है। अब 90 वाला कहता है सर मैंने तो ऑलरेडी 90 में आपसे तय कर रहे थे। वो कह रहा भाई साहब जब मेरा 80 में बनना तो ये 90 में क्यों दूँ। भाई ऐसे ही करते करते आज की डेट में इतना। और वो 80 वाला जो लेके काम जाता है वो क्या करता है, अपने आप बंदों को दबाता है, मीठी बोली लगाएगा, अरे नहीं इतना काम नहीं है, इतना काम नहीं है, अरे ये रहा फलाना करना 10 मिनट बन जाएगा। अब इस चक्कर में कारीगर बहुत पिस जाता है, इस चक्कर में इतना कारीगर पिस जाता है हद से ज़्यादा। कारीगर सोचता है भाई चलो कोई नहीं काम मिल रहा है, वो लगा रहता है। और सबसे बड़े बेचारे कारीगर बड़े परेशान रहते हैं, इस मामले में परेशान रहते हैं बेचारे कि मतलब पैसा टाइम से नहीं मिल पाता गांधीनगर में। और पैसा क्या ठेकेदार को नहीं मिल पाता, क्योंकि दुकान वाले भी चूतिया बनाते हैं भाई। हालांकि करोड़ों की दुकान लेके बैठे होते हैं भाई, उनका खुद का अपना इतना विहोत नहीं होता। वो हम जैसों को या फिर अन्य व्यक्तियों को मतलब जिसके 5 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 5 लाख भाई लगा के खुद ऐसे काउंटर पर कुर्सी डालकर काउंटर पर ऐसे बैठे होंगे, चैन डाल के, मैंने जानता वो असली होती है नकली होती है, लेकिन उनका लेवल ही अलग होता है। ऐसे बैठे होंगे, हाँ ठीक है भाई, उनका लेवल है ना बात करने का भी एक अलग ही होगा। जैसे हाँ भाई बंदे के पास माल है इतना। अब जो हम जैसे नॉर्मल होता आदमी जो फैक्ट्री खोल के बैठा होता है सोचता है माल बेचेंगे, वो जाता है पार्टी के पास शहरा देखता भाई, हाँ देखो दुकान देखता, हाँ भाई बहन जो 1 करोड़ का माल तो भर रहा है। बाद में पता चलता है बहन जो 1 करोड़ इसका नहीं था, वो तो हम जैसों का कितना पैसा लगा पड़ा। कोई कहता है ठेकेदार भाई मेरे तो 20 लाख लगे पड़े हैं, कोई कहता है मेरे 38 लाख है, कोई कहता है 5 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कह रहा भाई पैसा नहीं मिल रहा। और जब मुझे टकराते हैं तब पता चलता भाई तुम लोगों के इतने पैसे हैं। अब मेरी तो आँख फट जाती है, मैं कहता हूँ यार फिर इस पार्टी वाले ने क्या लगा रखा है अपना। अब वो उनकी एक टोपी और बात है भाई, हमारा पैसा इतना मार्केट में फंस रहा है, हमारा तो ये फंस रहा है। भाई साहब वो भी पैसा उनका नहीं होता, वो पैसा समझ लो ऐसे बेचारे बहुत से ठेकेदार ऐसे होते हैं जिन्होंने फैक्ट्री खोली, कोशिश करी उठने की, और उनका पैसा ब्लॉक हुआ। उसके बाद जब उन्होंने हाथ जोड़े भैया अब नहीं दे सकता माल, तो उनके पैसे फंस गए। उन्हें ऐसे नचाया जाता है भाई 2000 रुपये 5000 रुपये तुम जाओगे पर फ़ोन करोगे, पहले तो फ़ोन नहीं उठाते। एक गांधीनगर में भाई उसने दिवाली मुझे वादा करा था कि मैंने कहा सर पेमेंट कर दो, 3 पर्चियाँ हैं और समथिंग 80-90 हज़ार रुपये। तो उसने कहा भी दिवाली के टाइम पे काम अच्छा होगा तो आप आना, तो हर से दिवाली से पहले कर देंगे। मैंने ठीक है भी। और मैंने भाई फ़ोन करने शुरू करे उन्हें, भाई सब फ़ोन उठने बंद हो गए। एक दिन संकेत मिलता है कि भाई हमारे भैया का इंतकाल हो गया, ऐसे तो बात है, इंतकाल के मतलब हो गया, और उन्होंने स्टेटस भी लगाया। तो मैंने चलो भाई कोई नहीं, फिर ऐसे मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैंने 15 दिन तक कुछ नहीं बोला, वेट करता रहा पैसा का। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कॉल करी भाई, 1-2 बार फ़ोन उठाया, उसके बाद भाई साहब मेरे फ़ोन उठने बंद हो गए। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग छोड़ी, मैसेज छोड़ा, मैंने कहा सर पेमेंट कर दो, त्योहार आ रहा है। भाई साहब दिवाली से 2 दिन पहले भी कॉल करता रहा, मैंने कहा भाई मुझे डब्बे पे बांटने होते हैं, अपने यार दोस्त है कुछ भी है, तो मैं 2 दिन तक कॉल करता रहा, भाई फ़ोन उठाने बंद कर दिया। ऐसे ऐसे बंदे पड़े भाई, तुम्हें अगर बताऊं तो मेरी ज़िंदगी मैंने ऐसे कष्ट झेले हैं भाई। मैंने देखा बहुत कुछ, अपनी लाइफ की बता रहा हूँ, मैंने इतना कुछ देखा है, बहुत कुछ। अब मेरे खुद भी समझ नहीं आता, लेकिन हाँ फिर भी मैं एक हार नहीं मानता, मुझे करना है तो कुछ भी अपना करना है। और परमात्मा का इतना हाथ है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा हाथ। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मीठी मीठी बात भाई करके कि भाई मैं परमात्मा को ये मानता हूँ वो मानता हूँ, नहीं। हाँ उनका दिल से मानता हूँ, निभाता नहीं हूँ लेकिन दिल से बहुत मानता हूँ। हाँ परमात्मा का मेरा सम्मान है, उनके लिए परमात्मा ईश्वर भगवान या कुछ भी है, अपना जो भी है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, धरती परलोक या फिर अपना ब्रह्मांड, किसी में भी मैं अपने ऊपर वाले को बड़ा मानता हूँ। भाई सबसे पहले है कर्म करो, कर्म अपने अच्छे रखो, ऊपर वाला अपने आप ही तुम्हारा साथ देगा और आगे बढ़वाएगा, सपोर्ट करेगा। और सभी भाई से कहूँगा कि भाई आस की बाजी करो, प्यार करो। मैं ये नहीं कहता, मैंने भी करा भाई, मैं और अब भी कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे अभी भी है 13-14 साल हो गए मेरे, जो है एक मोहब्बत पर्सनल अपनी है, 13-14 साथ रहे। लेकिन परमात्मा के उससे प्यार भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन काम में भी पूरा ध्यान है मेरा, मैं काम भी पूरा करता हूँ भाई। काम में इतना ध्यान रहता है कि बाहर रात भर टेंशन भी होती है। अब देखो तो मेरी उम्र भी होती है, गड्ढा आँखों नीचे गड्ढे, भाई सोचते भी रहते क्या करना है, कैसे करना है यार, ये करना वो करना, लेकिन हार नहीं मानते, करते थे। तो सभी भाई से मैं ये कहना चाहूँगा, जिसकी उम्र अगर 15 से 16-17 साल है तो वो 10th क्लास पास कर चुके हैं या 10th क्लास कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो, अच्छी बात है, पढ़ाई करना गलत नहीं है। कोई कहता है कि भाई पढ़ लिख के क्या करेंगे, काम ही तो करना है, नहीं यार, पढ़ लिख के पढ़ाई की वैल्यू एक अलग होती है, काम की वैल्यू अलग होती है। यदि आप पढ़ाई छोड़ते हो या कुछ भी सोचते हो यार, तो फिर कुछ बनना है तो कुछ ढंग की पढ़ाई करो,
रेगुलर हो। मेरे एक भाई एक दोस्त है, वो पुलिस में हो गया, कोई किसी में हो गया, कोई लेखपाल बन गया, तो बहुत काफ़ी है मेरे कॉन्टैक्ट में। अपने अपने 3-4 तो लड़कियाँ पुलिस में ही भर्ती होगी, कांस्टेबल होगी। अभी कांस्टेबल साथ साथ तो पढ़ाई भी करे, दरोगा के फार्म भर रही है दिल्ली के। तो भाई ऐसे ही अपने कर सकते हो करो, नहीं तो ज़्यादातर अगर लेबर गिरी या फिर अपने फैक्ट्री में, वो सोच से थोड़ा ना एक हट के सोचो कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, अपना बिजनेस करना है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो काम। ये मत देखो छोटा है यार, मैं जनता पब्लिक क्या कहेगी या क्या रिश्तेदार क्या कहेंगे, कुछ नहीं, जो दिल में आए वो करो, लेकिन अपना करो और उसमें ऐसे मगन हो जाओ अपना करने में। लेकिन ध्यान दो, ये नहीं कि अपना कर लिया फिर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे मगन हो जाओ कि बस तोड़ दो काम की, पूरी कमर तोड़ दो अपने काम की। मालिक के काम की नहीं कह रहा, मालिक के काम में तुम कमर तोड़ दो अपनी, नहीं, अपने काम में जितनी कमर तोड़ सकते हो तोड़ दो भाई साहब। अभी तो मैं कम से कम 6 महीने 1 साल, या मेरे हिसाब से तो अगर मैं देखा जाए ना, अपना खुद का काम हो तो कम से कम 4 साल या 3 साल या 4 साल इम्तिहान लेता है। 4 साल के बाद जब अपना काम अपना रिजल्ट दिखाता है, या तुम्हारा अपना खुद का काम अपना रिजल्ट दिखाएगा, तो तुम सोच नहीं सकते तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। एक मतलब 5-6 महीने बहुत दिक्कत होगी, 1 साल में फिर थोड़ी नॉर्मल होगी, फिर उसके बाद भाई धीरे धीरे धीरे, लेकिन जब 3-4 साल हो जाएगा ना, तो अपने खुद का बिजनेस जमे जमे करते करते तुम्हें खुद दिखाई दे जाएगा कि यार मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया। सभी भाइयों से निवेदन है मेरा तो भाई कि अपना खुद का करो, चाहे कुछ भी करो, छोटा करो बड़ा करो, लेकिन अपना करो।